संख्यकों को कैसे मदद करना है, इसलिए पूरे मुसलमानों में एक उत्साह है। और इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बगैर किसी यानी ऐसे शख्सियत को आपने बैठाया है जो वाकई। खास करके मांडर इलाके में जो मैं आया हूँ, मांडर इलाके से के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा है कि चाहे मदरसा हो, शिक्षा हो, आपको किसी तरह की विकास की योजना हो, मैं इस आयोग से उम्मीद है कि इस बार अल्पसंख्यकों की सारी समस्याओं को संज्ञान में लेकर के अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए। हुई है, उस पर हम लोगों ने मदरसा पर चर्चा किया है। मदरसा में कैसे बुनियादी सुविधाओं को हम लोग पहुंचा सके, अगले बैठक में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे, ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे और उसको धरातल पर उतारने का काम। शेर भाई ने यहाँ पर स्पीच दिया है, यकीनन हम लोग उत्साहित थे और मजीद उत्साहित हुए हैं, मजीद खुश हुए हैं। और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के दिए गए आवेदनों पर निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग काम करेगा और क्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा। इस पर हम लोगों ने मदरसा पर चर्चा किया है। मदरसा में कैसे बुनियादी सुविधाओं को हम लोग पहुंचा सके, अगले बैठक में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे, ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे और उसको धरातल पर उतारने का काम। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के साथ चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर भेदभाव बरतते हैं तो वैसे पदाधिकारी को भी चिन्हित करके आयोग कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगा। और जो विभाग भाई जब नहीं थे उस वक्त हम लोग 100% पे भरोसा करते थे। आज जबकि सरकार ने, झारखंड सरकार ने उनको उपाध्यक्ष बनाया है, तो यकीनन हम लोग उम्मीद से भरपूर हैं कि हमारा जो भी समस्या होगा अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से वो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। महागठबंधन की सरकार के 4.5 साल बीत गए हैं, अब इनसे उम्मीदें हैं, 4 साल बीत ही गए हैं। अब इनसे अभी तक हमारी उम्मीदें हैं, जो उन्होंने वादा किया था, जितने बंद विद्यालय हैं उन्हें मैं पहला काम मेरा रहेगा, बंद विद्यालयों को मैं खोलूंगा। लेकिन देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं आया हूँ, लेकिन मुड़मा से हमारा पुराना रिश्ता रहा है और ये तमाम जो लोग हैं, जो आयोजक हैं, ये हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं और हमारे साथ इन्होंने काम किया है। विशेष करके अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हमको हमेशा सपोर्ट किया, चाहे हम सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं इन तमाम इलाके, खास करके मांडर इलाके में जो मैं आया हूं, मांडर इलाके से के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा है कि चाहे मदरसा हो, शिक्षा हो, आपको किसी तरह की विकास की योजना हो, मैं ये कह सकता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाती है उसका अक्षरशः पालन हो, इसका मैं गारंटी देता हूं और इसका अक्षरशः पालन होगा। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के साथ चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर भेदभाव बरतते हैं तो वैसे पदाधिकारी को भी चिन्हित करके आयोग कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगा। और जो विभाग के अंदर जो भी अल्पसंख्यक आयोग, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे नौजवान का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, जो भी मामले जो उनको अधिकार है, उस अधिकार का अगर हनन हुआ तो वैसे लोग नपेंगे, वैसे लोगों पर कार्रवाई। जिस तरह से आदिवासियों के तर्ज पे जंगल की जमीन की लड़ाई होती है, उसी तरह से क्या अल्पसंख्यकों को ये उम्मीद जगी है? बिल्कुल, अल्पसंख्यकों का अधिकार का अक्षरशः पालन हो, इसके लिए आयोग पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और हम इसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। मदरसा की बैठक हुई है, उस पर हम लोगों ने मदरसा पर चर्चा किया है। मदरसा में कैसे बुनियादी सुविधाओं को हम लोग पहुंचा सके, अगले बैठक में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे, ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे और उसको धरातल पर उतारने का काम। जिस तरह से बात करी ग्रामीण क्षेत्रों की, तो किस तरह से उम्मीद है अल्पसंख्यक आयोग से, कौन कौन सा ऐसा इश्यू है जो आप बताना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों के जो इश्यूज हैं उसको यहाँ के रहने वाले लोग समझते हैं और जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि राइटिंग में उसको आप दीजिए,
हम लोग राइटिंग में देने का काम करेंगे। और जिस तरह से शमशेर भाई ने यहाँ पर स्पीच दिया है, यकीनन हम लोग उत्साहित थे और मजीद उत्साहित हुए हैं, मजीद खुश हुए हैं। और हम लोग समझते हैं कि हम लोग के दिए गए आवेदनों पर निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग काम करेगा और क्षेत्र में एक उत्साह बढ़ेगा। आलम भाई जब नहीं थे उस वक्त हम लोग 100% पर भरोसा करते थे। आज जबकि सरकार ने, झारखंड सरकार ने उनको उपाध्यक्ष बनाया है, तो यकीनन हम लोग उम्मीद से भरपूर हैं कि हमारा जो भी समस्या होगा अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से वो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वाइस चेयरमैन बनाया जो कि यानी इसका तजर्बा है उनको। इससे पहले भी उन्होंने खनिज विकास निगम के चेयरमैन रह चुके हैं और उसके रुमूजो नुक्ता नज़र से वाकिफ है कि अल्पसंख्यकों को कैसे मदद करना है। इसलिए पूरे मुसलमानों में एक उत्साह है और इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बगैर किसी यानी ऐसे शख्सियत को आपने बैठाया है जो वाकई इसके माजी के जो वर्क है शमशेर भाई का, वो इस बात को दर्शाता है कि इस पद में रहते हुए इस पद के हक अदा करेंगे। इसी के बाद शुक्रिया। देखिए, जब से झारखंड बना है अल्पसंख्यक हमेशा एक किनारे लगा करके इनको अल्पसंख्यकों को पिछड़ा बनाने की साजिश रची गई है। आज तक अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता या फिर समाज में इनको बराबर की भागीदारी नहीं दी गई। हमें इस आयोग से उम्मीद है कि इस बार अल्पसंख्यकों की सारी समस्याओं को संज्ञान में लेकर के अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए। आज अल्पसंख्यक पूरे झारखंड में 15% से अधिक है, लेकिन सिर्फ वोट देने के काम आ रहे हैं। उनकी न तो सामाजिक न्याय पे बात हो रही है, न उनकी शिक्षा की बात हो रही है। नई कमेटी से क्या उम्मीद करते हैं? नई कमेटी पूरी तरह से जो शमशेर साहब हैं पूरी तरह से क्रांतिकारी व्यक्ति है और क्रांतिकारी व्यक्ति होने के साथ साथ हमेशा अल्पसंख्यकों की मुद्दे पर मुखर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो अल्पसंख्यक की समस्या है उनका निष्पादन करने में वो पूरा अपना समय देंगे। असल अल्पसंख्यक आयोग हमारे जो माननीय ऑनरेबल वाइस चेयरमैन जनाब शमशेर आलम साहब जो है, इस मौके में मैं भी अपने चतरा से कुछ मसाइल लेके आया हूँ। चूँकि झारखंड में समस्याओं का अंबार है, इसकी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। और ये हमारे बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर लोग का कहना है, किसी भी कम्युनिटी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका हाथ से कलम छीन लिया जाए। तब ऐसी अभी तक हमारी सरकार की जो कंडीशन रही है या उनकी जो इम्प्लीमेंट जिस तरह से कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो उन्होंने निजीकरण की तरफ एक तो ले गए सारे स्कूल को, दूसरी तरफ बहुत सारे वैसे भी स्कूल को जो रूरल एरिया में थे, एकदम इंटीरियर में, उन स्कूलों को बंद कर दिया इन लोगों ने। आगे में इन्होंने ऐसा किया कंडीशन, बच्चों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलते हैं, स्कूल में टीचर नहीं है। चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक जैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं उन पर बहालियां नहीं हो रही है। उर्दू टीचर की 4401 यूनिट जो नया योजना मत के यूनिट क्रिएट किए गए थे 2008 में झारखंड में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी तक उसमें 710 टीचर ही अपॉइंटमेंट किए गए हैं। जो पहले से उर्दू टीचर कार्यरत थे जिन यूनिट पर या जनरल टीचर्स भी, तो वो रिटायर होते गए, लेकिन सरकार ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया। अभी सरकार ने एक कंडीशन बनाया है, GNTO बना लिया, NGO बनाया और सोर्सिंग से डायरेक्ट बहालियां कर दिया है। तो अभी तो इनसे महागठबंधन की सरकार के 4.5 साल बीत गए हैं। अब इनसे उम्मीदें हैं, 4 साल बीत ही गए हैं। अब इनसे अभी तक हमारी उम्मीदें हैं, जो उन्होंने वादा किया था, जितने बंद विद्यालय हैं उन्हें मैं पहला काम मेरा रहेगा, बंद विद्यालयों को मैं खोलूंगा। लेकिन अभी तक तो वैसे देखने में नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।